नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ सौरभ और आप मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और स्वस्थ होंगे। और मैं आज आपके लिए एक हॉरर स्टोरी लाया हुआ हूँ। तो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड थोड़ी आज चेंज हो रखी है। तो आज चलिए क्या हॉरर स्टोरी है उसके बारे में आज आपको बताता हूँ। तो स्टोरी का नाम है धुंध का श्राप। तो चलिए इसके बारे में कुछ जाना जाए कि ये क्या स्टोरी है। तो खाने को स्टार्ट किया था। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ठीक है। तो जो लोग स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मेरी वीडियो में आपको सारी स्टोरी मिलेगी, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को। तो नाम है धुंध का श्राप। शाम घिरते ही काला गांव घने कोहरे से में डूब जाता था। बुजुर्ग कहते थे कि यह कोई आम कोहरा नहीं बल्कि उन आत्माओं का आहट है जो कभी इस गांव से गई ही नहीं है। लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में दुबक जाते, दरवाजों पर तुलसी के पत्ते चिपका देते और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते। लेकिन रवि को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह शहर का नया गांव लौटा था और अंधविश्वास को बेवकूफ समझता। उस रात जब कोहरा पूरे गांव में फैल चुका था, उसने जिद में घर से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वह गांव की सुनसान गलियों में पहुंचा, अजीब सन्नाटा छा गया। हवा तक नहीं चल रही थी। तभी रवि एक मध्यम सड़ी हुई आवाज कोहरे की अंदर से आई। रवि के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने इधर उधर देखा पर कुछ नहीं दिखा। फिर से आवाज आई, तू लौट आया। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। कोहरे के बीच उसे एक परछाई दिखी। धीरे धीरे वह आकृति पास आने लगी। वह एक औरत थी। बिखरे हुए गीले बाल, सफेद फटी हुई साड़ी और पांव जमीन से ऊपर उठी हुई। रवि की सांस थम गई। उसकी आंख फटी रह गई। यह तो नीला था, उसकी बचपन की दोस्त, जो 10 साल पहले इस गांव की झील में डूबकर मर गई थी। नीला, उसने कांपती आवाज में कहा। औरत के होंठ हल्के से खुले। उसकी आवाज गूंज उठी, तूने मुझे मारा था रवि। तू मुझे छोड़कर भाग गया था। रवि की याद ताजा हो गई। हाँ, उस दिन कोहरे में वो और नीला झील के पास खेल रहे थे। नीला ने किसी को झील में बुलाते सुना था। वो देखने आगे बढ़ी और फिर पानी के अंदर खींची गई। रवि डर कर भाग गया था। किसी को कुछ नहीं बताया। अब नीला उसके सामने थी, मृत मगर जिंदा लग रही थी। अब तू भी आएगा मेरे साथ। नीला ने अपने हाथ बढ़ाया। रवि चीखने चाहता था पर आवाज नहीं निकली। कोहरा गाढ़ा होने लगा। ठंडी उंगलियां उसके गले पर कस गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि रवि की लाश उस झील के किनारे पड़ी थी। उसकी आंखें भय से बाहर निकल गई और चारों ओर
घना कोहरा छाया हुआ था। गांव का श्राप फिर सच हो गया था। तो यह स्टोरी आपको कैसे लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आपको क्या क्या टॉपिक में स्टोरी चाहिए होगी वो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो आप इसको सबको शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।